आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा। ये घटना स्वाइन फ्लू के समय कुछ वर्ष पहले जब स्वाइन फ्लू फैला था तब एक मृत्यु हुई थी। मृत्यु तो बहुत लोगों की हुई थी, लेकिन एक मृत्यु जो मुझे याद है उस मृत्यु के बारे में आपको बताऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, आपको मिल जाए। तो उन दिनों स्वाइन फ्लू फैला हुआ था। बात शायद जुलाई अगस्त 2009 की होगी, पक्का याद नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गाइडलाइंस व हिदायतें दे दी गई थी। स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ था, बहुत सी मौतें हो रही थी, बहुत से रोगी अस्पतालों में भर्ती हुए पड़े थे। तो उन दिनों पंजाब से मेरे पास एक स्त्री होम्योपैथिक उपचार करवाने के लिए आती थी जिसका नाम था परमिंदर कौर। वह अपने अर्थराइटिस के लिए होम्योपैथिक औषधि खा रही थी। तो इन दिनों में उसे कफ का प्रकोप हो गया, क्योंकि स्वाइन फ्लू में भी कफ का ही प्रकोप होता है। तो वैसे ही लक्षण उसमें भी परमिंदर कौर में भी उत्पन्न हो गए। चूंकि परमिंदर कौर का परिवार आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों की कार्यप्रणाली से वाकिफ था, उन्होंने मुझसे परामर्श करना बेहतर समझा। परमिंदर कौर ने मुझसे परामर्श किया कि मैं क्या करूं। तो मैंने उसे कहा कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसे कहा कि मुलट्ठी, मिश्री, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, तुलसी, अदरक, लहसुन, इन चीज़ों का अपने भोजन में समावेश बढ़ा ले। वह गर्म पानी पीती रहे। तो कुछ कफवर्धक चीज़ों से मैंने उसे परहेज करवा दिया, जैसे ठंडी चीज़ें, बासी चीज़ें, दूध व दूध से बनी चीज़ें। तो जो कफ को निकालने वाला भोजन था उसको मैंने बता दिया कि इस भोजन को करें, इससे कफ बाहर निकलेगा। तो मेरी सारी हिदायतों का उसने पालन किया और 4-5 दिनों में उसका कफ बाहर निकल गया और उसके फेफड़े साफ हो गए, नाक से भी रेशा बह गया, तो पूरी तरह से ठीक हो गई। उसी के गांव में एक लड़की थी मनप्रीत कौर, अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसे भी कफ प्रकोप हो गया। वह डर गई तो वो परमिंदर कौर के पास आई और बोली, चाची जो तुमने किया था, जैसा आहार विहार पथ्य अपथ्य, वो मुझे भी बता दो, मैं भी ऐसा ही कर लूँगी। जैसे तुम ठीक हो गई मैं भी ठीक हो जाऊंगी। तो परमिंदर कौर ने मनप्रीत को वही आहार विहार उसको बतला दिया। अब वही आहार विहार करने से मनप्रीत में भी कफ का निष्कासन होने लग गया। चूंकि मनप्रीत के अभिभावक आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली के जानकार नहीं थे, तो वो डर गए। कफ को निकलता देख वो घबरा गए कि इतना कफ निकल रहा है, इसे तो कोई बीमारी हो गई है। उन्होंने गांव के ही एक डॉक्टर से उसको दवा दिलवा दी। डॉक्टर साहब ने कफ को रोकने वाली दवा दे दी। अब शरीर कफ को बाहर निकालने पर आमादा था, लेकिन जो दवा दी गई वो कफ को रोकने पर आमादा थी। नतीजा मनप्रीत का श्वास कष्ट बढ़ गया। तो श्वास कष्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसे किसी बड़े शहर के बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहाँ बड़े अस्पताल में उसे स्वाइन फ्लू का रोगी घोषित कर दिया गया। उसके कफ को रोकने वाली दबाने वाली दवाएं दी गई, जिससे मनप्रीत की मृत्यु हो गई। अपने माता पिता की अकेली लड़की मर गई। इस घटना को सुनाने के पीछे मेरा तात्पर्य यह है कि जिस घी को सीधी उंगली से निकाला जा सकता था, उसके लिए टेढ़ी उंगली करने की आवश्यकता क्या थी। हम अपने आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्रों से अनभिज्ञ हैं। वो हमें कफ को बाहर निकालने की सलाह देते हैं। कफ की अधिकता होने पर कफ को कैसे निष्कासित किया जाए, हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ जो कि हजारों वर्ष पुराने हैं, उनमें ऐसी अनेकों विधियां दी गई हैं। फिर एक अव्यावहारिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा कफ को रोक दिया जाता है और एक 22 वर्ष की लड़की को मार दिया जाता है। क्या ये इलाज है? हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्यों हम आयुर्वेद जैसी पद्धतियों से दूर होते चले गए हैं? क्यों हम होम्योपैथिक जैसी
एक कुशल चिकित्सा पद्धतियों से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं? क्यों हम प्राकृतिक चिकित्सा से, योग से दूर चले गए हैं? जो मानव जीवन को लंबा करने का कार्य करने वाली पद्धतियां हैं, उनसे दूर होकर हम एक अव्यावहारिक पद्धति को अपना आदर्श मान बैठे हैं, उसे इलाज का सही तरीका मान बैठे हैं। यदि कफ का निष्कासन 1-2 दिन और हो जाता, मनप्रीत के फेफड़े साफ हो जाते, फेफड़ों में जमा बलगम बाहर आ जाता, मनप्रीत कभी ना मरती। अगर मनप्रीत के माता पिता आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों या होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों की कार्य प्रणाली से जरा भी वाकिफ होते तो वो कफ का निष्कासन होने देते और मनप्रीत जिंदा होती। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगी हो तो इसको लाइक कर दें, इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों तक पहुंचा दें ताकि वो किसी ऐसी अव्यावहारिक चिकित्सा प्रणाली के मकड़जाल में फंसकर अपनी जान ना गंवाएं। धन्यवाद।